हेलो दोस्तों, मैं राम आशीष यादव एक बार फिर आपका अपने चैनल स्टडी डॉट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उसमें देखेंगे एक या दो प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिलने वाले होते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। दोस्तों, हमने ऑब्जर्व किया सारे प्रॉब्लम को, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को, तो मैं पाया कि इसमें कितने टाइप बनाए जा सकते हैं। इसमें टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उन सभी को मैं बारी बारी से एक एक टाइप को कवर करूँगा। तो यहाँ पे 9 टाइप को मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो हमारा हो सकता है कि 2 पार्ट या 3 पार्ट में कवर हो। तो पहला पार्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं, बेसिक चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए, डायरेक्शन जो होता है, तो डायरेक्शन के लिए ये जो ऊपर होता है इसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर कहते हैं, ईस्ट को हिंदी में पूर्व कहते हैं और साउथ को हिंदी में दक्षिण दिशा कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम। पूर्व को पूरब भी कभी कभी पेपर में लिखा रहता है, तो आप पूरब भी लिख सकते हैं, पूरब दिशा भी लिखा रहता है कभी कभी हिंदी में। अच्छा, इसमें ये पेपर पे आप जब भी कॉपी पे आप लगाएंगे तो हमेशा याद रहेगा कि ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, यहाँ के राइट में ईस्ट होगा, यहाँ के लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो अगर मान लीजिए कि आप फेसिंग, आपका मतलब चेहरा जो है नॉर्थ की दिशा में है, अगर आप नॉर्थ की दिशा में चल रहे हैं तो बोला जाएगा कि आपका राइट कौन है तो लेफ्ट कौन है, किस तरफ राइट होगा या किस तरफ लेफ्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्थ के डायरेक्शन में चलेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब आप नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो उस समय जो आपका दायां हाथ होगा, यानी ये है, जैसे दोस्तों हमारा ये दायां हाथ है, तो ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। राइट का मतलब है बच्चों हिंदी में दायां, लेफ्ट का मतलब है हिंदी में बायां। अगर इसी तरीके से बोला जाए कि आप जो है कि ईस्ट की दिशा में चल रहे हैं, यानी आपका चेहरा जो है ईस्ट की दिशा में है, तब राइट और लेफ्ट बताइए। तो जब आप इस दिशा में चलेंगे, ऐसे आप चल रहे होंगे तो ये ईस्ट की दिशा होगी। इस समय जो है आपका दायां हाथ इधर होगा। जब आप इधर चल रहे होंगे तो दायां हाथ आपका किधर होगा, नीचे होगा। तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट हो जाएगा बच्चों और ये लेफ्ट। राइट का मतलब दायां है और लेफ्ट का मतलब बायां है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपका जो फेस है साउथ की तरफ हो, अगर आपका चेहरा साउथ की तरफ हो, तो उस समय आप कैसे चलेंगे, उस समय आप ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ। तो इस समय ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा और ये लेफ्ट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बोला जाए कि आप वेस्ट की दिशा में चल रहे हैं, जब आप इस दिशा में चल रहे होंगे, तो जब आप इस दिशा में वेस्ट की दिशा में चल रहे होंगे तो अब राइट कहाँ पे आएगा, तब राइट आपका जो है, आप इस दिशा में चल रहे होंगे तो राइट आपका ये होगा और लेफ्ट आपका ये होगा। तो इस तरीके से आप जब किसी डायरेक्शन में चलते हैं तो राइट और लेफ्ट आप डिसाइड करते हैं। तो देखिए, ये किस बेसिस पे था, ये इस बेसिस पे था, आपके इमेजिनेशन के बेसिस पे था। जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको बोलता था, आप खुद चलते थे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर आपका जो दायां हाथ होता था वो राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, जो आपका बायां हाथ होता था वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता था। देखिए, मैं कुछ यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप बताइएगा। मैं बोलूँ कि राइट ऑफ द नॉर्थ, राइट ऑफ द नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा के दायां क्या होगा। हिंदी में लिखेंगे कि उत्तर दिशा के दायां क्या होगा। तो उत्तर दिशा के दायां क्या होगा, ये है नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में कौन है, ईस्ट है। तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि राइट ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा के दक्षिण, पूर्व दिशा के दाएं क्या होगा, पूर्व दिशा के दाएं क्या होगा। हिंदी में क्या होगा, पूर्व दिशा के दाएं। तो पूर्व दिशा के दाएं, यानी आप पूर्व दिशा में है, इसके दाएं क्या है, ये आप पूर्व दिशा में, ये राइट। पूर्व दिशा में दाएं क्या है, दक्षिण दिशा है। यानी कि कौन सा दिशा आएगा यहाँ पे साउथ आएगा। साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि राइट ऑफ साउथ, तो राइट ऑफ साउथ ये है साउथ, साउथ के राइट कौन सा है, वेस्ट है।
इसी तरीके से मैं बोलूँ कि राइट ऑफ वेस्ट, तो राइट ऑफ वेस्ट के बाद क्या आ जाएगा, ये है वेस्ट, इसके राइट क्या है, नॉर्थ है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं राइट ऑफ नॉर्थ बोल रहा हूँ, एन का मतलब नॉर्थ है, NORTH, राइट ऑफ नॉर्थ क्या है, ईस्ट है, राइट ऑफ ईस्ट क्या है, साउथ, राइट ऑफ साउथ क्या है, वेस्ट, राइट ऑफ वेस्ट क्या है, नॉर्थ। कैसे आपने देखा, आपने ये जो डायग्राम बनाया था इसी से, नॉर्थ के राइट ईस्ट है, ईस्ट के राइट साउथ है, साउथ के राइट वेस्ट है, वेस्ट के राइट नॉर्थ है। यानी कि आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। जैसे ही मैं कह रहा हूँ राइट, नॉर्थ के राइट आप ईस्ट बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस समय आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि कभी आपसे बोला जाए राइट, तो राइट का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब भी राइट बोला जाए तो आपको वहाँ पे इमेजिन नहीं करना, आप सीधे जहाँ पर हैं वहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए। बोला कि जैसे बोला कि कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि ऐसे बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं घूम गया, दाएं घूम गया तो आप तुरंत क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए नॉर्थ में चल रहा था, बोला कि दाएं घूम गया, तो आप जानते हैं घड़ी की सुई की दिशा, दाएं का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा कितना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे घूम जाएंगे, यही घड़ी की सुई की दिशा होगी। अच्छा, इसी तरीके से जहाँ पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन फ्रेम हुए, उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि हिंदी में बोले तो यह है उत्तर दिशा, उत्तर के बाएं, तो उत्तर के बाएं क्या होगा, यह है उत्तर, उत्तर के बाएं वेस्ट होगा। अगर इसी तरीके से मैं बोलूं कि लेफ्ट ऑफ वेस्ट, तो लेफ्ट ऑफ वेस्ट के उत्तर क्या आएगा, दक्षिण आएगा, यानी कि साउथ आएगा। मैं बोलूं कि लेफ्ट ऑफ साउथ, तो लेफ्ट ऑफ साउथ क्या आएगा, ईस्ट आएगा। अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट ये है, इसके लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है, तो क्या हो गया, नॉर्थ। इसका मतलब समझिए, जैसे मैं बोला कि नॉर्थ के लेफ्ट, तो ये नॉर्थ है, इसके लेफ्ट क्या है, यही डायरेक्शन लेफ्ट है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, वेस्ट लिख दिया। अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट ऑफ वेस्ट, तो ये वेस्ट का डायरेक्शन है, इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ, नीचे कौन सी दिशा है, साउथ दिशा है। अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट ऑफ साउथ, साउथ के बाएं, तो साउथ का बायां ये है, इधर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन ईस्ट का डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट ऑफ ईस्ट, तो ये ईस्ट का डायरेक्शन है, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है, नॉर्थ है। यानी कि आप ये समझिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी कि जब भी आपसे बोले कि बाएं मुड़ना है, जब भी आपसे बोला जाए कि बाएं मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। 2 चीज़ें हमने यहाँ से सीखा। हमने ये सीखा कि जब भी बोले कि दाएं मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। जब भी आपसे बोले कि बाएं मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें राइट और लेफ्ट को क्या किया, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज किए। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन हमने बताया था कि ये जो ऊपर डायरेक्शन होगा इसको आप नॉर्थ बोलेंगे, नीचे के डायरेक्शन को साउथ बोलेंगे, यहाँ पे जो राइट है उसको आप ईस्ट बोलेंगे, और लेफ्ट जो है उसको आप वेस्ट बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पे है, तो वो ऐसे बोलेगा कि वो व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में, तो ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व की दिशा को दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट को दिखा रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब भी आपसे उत्तर पूर्व पूछा जाएगा, तो ये सारे डायरेक्शन उत्तर पूर्व की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप चाहे यहाँ पे जैसे भी जाइए, ये हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट है, ये हमेशा ही क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये सारे ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये सारे ही नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम में जब भी नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो बाई डिफ़ॉल्ट आप ये समझेंगे कि यहाँ से 45 डिग्री पे ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा होगा। जब भी आपसे बोला कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो आप उसको क्या समझेंगे, आप उसको समझेंगे कि ईस्ट से 45 डिग्री पे है या नॉर्थ से 45, क्योंकि ये 90 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री है। अच्छा, हमने पिछले अभी जस्ट ही सीखा है कि अगर
राइट लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट लिखा होगा तो उसका मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम बार बार जो है कि फेस करके नहीं देखेंगे कि हम किस फेस में हैं, फिर राइट लेफ्ट करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। टाइम बचाने के लिए हमने सीखा कि अगर राइट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट होगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व से दाएं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है, बोला कि फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो किस दिशा में आएगा, तो ये है नॉर्थ ईस्ट। अब चूंकि राइट बोला है तो राइट के लिए हमने क्या बताया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ये है घड़ी की सुई की दिशा, ये 45 है और ये भी 45 है, तो 90 डिग्री हो गया। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ये बोला कि राइट ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है बच्चों, ये है साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में ही क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। इसे बोला है 90 डिग्री राइट चलना है, यानी कि साउथ वेस्ट से 90 डिग्री आपको क्या क्या चलना पड़ेगा, राइट चलने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ भी 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है घड़ी की सुई की दिशा। तो जब आप यहाँ से 90 डिग्री आएंगे, ये 45 ये 45, यानी कि साउथ वेस्ट का जो राइट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। अगर बोला जाएगा कभी भी प्रॉब्लम में कि लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है उसका लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब हमने क्या बताया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट ये है। यहाँ से हमें क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, कितना चलना होगा 90 डिग्री। तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगर बोले कि लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है, इसका लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट टर्म का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, हमने बताया था कि दिशा और दूरी में कुल 9 तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो ये तरीका 1 है, यानी कि टाइप 1 है, ये प्रकार 1 है। तो टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में स्टार्टिंग दिया होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया होगा और लास्ट का डायरेक्शन पूछ रहा होगा। वो ऐसे बोल रहा होगा कि कोई व्यक्ति है जो शुरू में पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं फिर बाएं, ऐसे करते करते फिर वो लास्ट में पूछेगा कि इस समय वो किस दिशा में, उसका मुख किस दिशा की ओर है। इस तरीके के प्रॉब्लम जो है कि टाइप 1 में आते हैं। एक प्रश्न मैं यहाँ इसी टाइप पर ले रखा हूँ और ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाईं मुड़ी और फिर वह दाईं मुड़ी, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। तो जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा में चल रही, उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वहाँ बाईं मुड़ी। हमने बताया था कि जब भी बात बाएं मुड़ने की होगी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ से अगर इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बाएं है इसलिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर क्या बोला है, दाईं मुड़े, दाईं का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर बात एंटी क्लॉकवाइज की होती तो नीचे चलते, बात यहाँ पे दाएं की है, क्लॉकवाइज की है, तो कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे। फिर यहाँ से दाएं उड़ गई, फिर दाएं है, यहाँ पे दायां था फिर दायां है, तो फिर क्या करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना होता तो इधर चलते, क्लॉकवाइज चलना है तो इधर चलते। तो ये किसकी दिशा है, ये जो है ईस्ट की दिशा है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि इस समय उसका दिशा क्या होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं या पूर्व कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बचाना है तो हम एक तरीका सीखते हैं। देखिए क्या, आप क्या कीजिए, सिंपली जो है लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग का डायरेक्शन, स्टार्टिंग का डायरेक्शन क्या है, उत्तर है, यानी कि नॉर्थ है। इसके बाद जितने लेफ्ट और राइट हैं उसको लिख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में उसका दिशा क्या है, नॉर्थ है, NORTH, नॉर्थ दिशा है स्टार्टिंग में। उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद बाईं मुड़ी, तो इसके बाद आपने क्या किया, बाईं मुड़ गई तो एक लेफ्ट लिख लिया, फिर दाएं मुड़ी, राइट लिख लीजिए, फिर दाएं मुड़ी, राइट लिख लीजिए।
इसमें करना क्या होता है, इसमें जितने लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको आपस में कैंसिल करते हैं। एक लेफ्ट को एक राइट से आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक, एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल हो गया, बचा क्या, राइट। अब नॉर्थ का राइट क्या होता है, ये है नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट है, क्योंकि नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहीं ईस्ट आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, ईस्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्व की दिशा। अभी हम और सारे प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए यहीं पे लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में न लिख के आपको सिर्फ बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मान लीजिए कोई श्याम है, श्याम जो है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि उत्तर की दिशा में वो चल रहा है, फिर उत्तर की दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर वो दाएं मुड़ गया। तो बोलता है कि आप बताइए अब उसकी दिशा क्या होगी। तो मैं क्या बताया कि एक लेफ्ट अगर एक राइट से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक लेफ्ट बचा। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, ये है नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मान लीजिए कि प्रश्न इस तरीके से दिया गया कि कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि पूरब की दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, पूरब की दिशा में, यानी पूर्व की दिशा में चल रहा है। कहता है कि वो पूर्व की दिशा में चल रहा है, फिर वो क्या करता है कि राइट मुड़ जाता है, मतलब दाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर कहे कि वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर देंगे और इस लेफ्ट को इस राइट से कैंसिल कर देंगे, 2 राइट आएगा। तो आप जानते हैं कि एक राइट से क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर इसकी वजह से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में 180 क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ सीधे कहाँ आ जाएंगे, वेस्ट आ जाएंगे। तो चाहे वो 180 क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो ईस्ट का जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वही आएगा। यानी कि अगर 2 राइट बचे, अगर कैंसिल करने के बाद 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे, तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है लास्ट वाला डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होता है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या है, वेस्ट है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न मैंने लिया है, इसमें ये प्रश्न बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्टार्टिंग में या शुरू में पूरब की दिशा में चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पूरब की दिशा में है, दाएं मुड़ेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से साउथ पे आ जाएगा, दोबारा जब मुड़ेगा तो फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट में आ जाएगा, फिर से 90 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा, फिर से 90 डिग्री ईस्ट में आ जाएगा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर 4 राइट हो, अगर 4 बार मुड़ेगा तो फिर से वो अपने उसी दिशा में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका दिशा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। 4 राइट का मतलब है 90 इंटू एक राइट से क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 4 इंटू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अगर कहीं भी आप 360 का रोटेशन करेंगे तो जिस पॉइंट से चले होंगे उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 360 डिग्री क्लॉकवाइज होने की वजह से जिस दिशा से चले थे उसी दिशा में आप आ गए, तो अभी भी आपकी दिशा ईस्ट ही है। उसी तरीके से यहाँ पे 4 लेफ्ट दिया गया है, तो 4 बार क्या होगा, 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा 360 एंटी क्लॉकवाइज। तो चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए, फिर से आप क्या आ जाएंगे, उसी पॉइंट में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर ये मतलब ये हुआ कि अगर 4 राइट बचे या 4 लेफ्ट बचे तो दिशा चेंज नहीं होता है। अगर 2 राइट रहे, 2 राइट बचे या 2 लेफ्ट बचे तो दिशा हमेशा अपोजिट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न फिर से हम लेफ्ट और राइट को कैंसिल करेंगे, ये लेफ्ट इस राइट से कैंसिल हो गया, बचा 3 राइट। तो साउथ की दिशा है, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ आएंगे, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। यानी कि साउथ डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, अगर बोला जाए तो 270 अंश, यानी कि यहाँ से 3 राइट है और 3 राइट का मतलब होता है 270, 9 3 27, 270 क्लॉकवाइज। 270 जो क्लॉकवाइज आएगा तो ये साउथ का 270 क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। इसको आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जो 3 राइट है वो 1 लेफ्ट के बराबर होता है। साउथ का
एक लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे। 1 लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ईस्ट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3 लेफ्ट आएंगे और ये 3 लेफ्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, एक राइट के इक्विवेलेंट होगा। एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मान लीजिए कि डायरेक्शन वेस्ट लिया है, यह था कि कोई व्यक्ति वेस्ट की दिशा में चल रहा है, इसके बाद पश्चिम की दिशा में चलने के बाद वो लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है अंत में। तो पूछता है कि बताइए अंतिम में उसकी दिशा किधर होगी। तो अंतिम में उसकी दिशा किधर होगी, तो एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, 3 लेफ्ट बचा। 3 लेफ्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, एक राइट के इक्विवेलेंट होता है। एक राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बेस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन यहाँ भी नॉर्थ आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम लिए जा सकते हैं, देखिए इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इस तरीके से प्रॉब्लम है कि मोहन पूर्व की दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 है, क्वेश्चन नंबर 9। करा कि मोहन जो है पूर्व की दिशा में चल रहा है, यानी ईस्ट की दिशा में चल रहा है, पूर्व की दिशा में चल रहा है। करा कि मोहन जो है कि 300 बार लेफ्ट की दिशा में घूमता है, बाएं दिशा में, और वह जो है कि 200 बार राइट की दिशा में घूमता है। यानी कि वो ईस्ट की दिशा में चल रहा था, 300 बार लेफ्ट घुमा, एक बार लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, ऐसे ही उसने कितनी बार घुमा, 300 बार लेफ्ट। जब 300 बार लेफ्ट घूम लिया, फिर 200 बार राइट घुमा। तो जब 200 बार राइट घूमेगा तो हम क्या करते हैं, एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ 200 राइट है, 300 लेफ्ट है, तो 200 राइट 200 लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 100 लेफ्ट बचेगा। और आपको पता है कि जब आप 4 बार चाहे राइट घूमे चाहे लेफ्ट घूमे, अगर आप 4 बार घूमते हैं तो सेम उसी दिशा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 25 बार क्या होगा, ऐसे 25 चक्कर लगाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, उसी दिशा में आ जाएगा। किस दिशा में, ईस्ट दिशा में। यानी कि जो रिजल्टेंट आया वो 25 बार लेफ्ट का चक्कर लगाया, तो चक्कर पूरा लगा रहा है, ये 25 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए फिर से वही दिशा आपका ईस्ट की ही दिशा आ जाएगी। मान लीजिए एक ऐसा प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें जो है कि ये 4 का मल्टीपल ना हो। जैसे 100 तो 4 का मल्टीपल था, अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल होगा तो दिशा चेंज नहीं होगी। अगर मैं ऐसा इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेता हूँ जो 4 का मल्टीपल ना हो, तो जैसे मान लीजिए कि कोई नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, कोई नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है। इसके बाद उसने क्या किया कि वो 200 बार राइट घुमा, और मान लीजिए कि 175 बार वो लेफ्ट घुमा। तो आप बताइए कि अब अंतिम में जो होगा, अंतिम उसकी कौन सी दिशा होगी। तो आप 175 लेफ्ट को 200 राइट में से 175 राइट को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, बचेगा 25 राइट। 25 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 का गुणक नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 + 1। तो ये 4 × 24, यानी कि 6 बार जब घूमेगा तो सेम उसी दिशा में आएगा, नॉर्थ की दिशा में। लेकिन 6 × 24 हो गया, लेकिन अभी एक बचा हुआ है, यानी एक राइट क्या हुआ है, बचा हुआ। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा तो ये एक राइट को रिप्रेजेंट करेगा, और नॉर्थ से एक राइट लेंगे, नॉर्थ से एक राइट लेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट होगा। तो इससे बेहतर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है टाइप 1 में। अब हम टाइप 2 डिस्कस करते हैं। देखिए ये टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट में क्या था कि स्टार्टिंग का डायरेक्शन दिया होता था, वो राइट लेफ्ट घूमता था, फिर लास्ट में पूछता था कि बताइए वो अब किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पे जो टाइप सेकंड है उसमें स्टार्टिंग का डायरेक्शन नहीं दिया होगा, वो लास्ट का डायरेक्शन दिया होगा। उसे पहले बताया होगा कि वो राइट कब घूम रहा है, लेफ्ट कब घूम रहा है, और बताएगा कि अब ये पूर्व की दिशा में चल रहा है या पश्चिम की दिशा में चल रहा है। तो बताइए कि उसने अपनी जर्नी किस दिशा में स्टार्ट की थी। तो उसी तरीके का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक लेकर आया हूँ। अ पर्सन टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। कोई व्यक्ति है जो है कि 100 मीटर सीधी रेखा में चलने के बाद बाएं मुड़ता है। 50 मीटर अगेंस्ट ही टर्न हिज लेफ्ट। जब 100 मीटर चल लेता है
लेफ्ट 100 मीटर चलता है किसी एक स्ट्रेट लाइन में, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ के 100 मीटर चलता है। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न पढ़िए। अ पर्सन टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली टर्न हिज राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। कह रहा है कि इफ ही नाउ इन टूवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन हिज जर्नी स्टार्टेड। हिंदी में ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक सीधी रेखा में चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद आफ्टर टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, यानी कि 100 मीटर चलने के बाद वो बाएं घूमता है एंड वॉक्स, और चलता है कितना 50 मीटर, फिर वो क्या करता है बाएं मुड़ता है, फिर कितना चलता है 100 मीटर, फिर वो फाइनली में कहाँ घूमता है दाएं घूमता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। अब कर रहा है कि इस समय वो जो है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, यानी उत्तर की दिशा में चल रहा है। तो आप ये बताइए कि इसने जर्नी अपना किस दिशा में स्टार्ट किया था। तो देखिए इसको सॉल्व करने का भी दो तरीका होगा, एक बेसिक तरीका जो हम लोग पहले पढ़े थे और एक नया अप्रोच हम बताएंगे अभी। तो बेसिक तरीका क्या होगा कि आप किसी स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता तो आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए कि ये कोई दिशा है जिसमें वो स्ट्रेट लाइन चलता है, ये हमने दिशा मान लिया। ये कितना चलता है, अ पर्सन टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर चला। अगर कोई व्यक्ति यहाँ चलता है, ये दाएं होगा ये बाएं होगा, बाएं मुड़ता है, देखिए ये लिखा हुआ है ना कि टर्न टू हिज लेफ्ट, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 50 मीटर, 50 मीटर चला। फिर ही टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे आने के बाद फिर से बाएं, यानी कि नीचे चलेगा कितना 100 मीटर चला गया, 100 मीटर। फाइनली टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे आता है नीचे जाने के बाद फिर राइट मुड़ जाता है। राइट मुड़ने का मतलब है इधर मुड़ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हैं। कितना चलता है 20 मीटर चलता है। करा कि अब यहाँ पे आने के बाद इफ ही नाउ इन टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, अगर ये दिशा नॉर्थ की दिशा है तो आप बताइए कि ये जो जर्नी स्टार्ट किया था ये दिशा कौन सी होगी। तो देखिए आप जानते हैं कि ये दिशा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर इसको आप इस तरीके से घुमाइए कि नॉर्थ की दिशा ये हो जाए तो इसको ऐसे बना लीजिए, इस दिशा को नॉर्थ बोल रहा है तो ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ के बगल में कौन सा दिशा था, ईस्ट था, नॉर्थ के बगल में ईस्ट, ईस्ट के बगल में साउथ, साउथ के बगल में वेस्ट। शायद यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये दिशा कह रहा है कि नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ बना दीजिए। तो नॉर्थ के बगल क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट के बगल क्या होता है साउथ, साउथ के बगल क्या होता है वेस्ट होता है। तो अगर ये दिशा नॉर्थ है तो ये दिशा कौन सा है, अगर ये दिशा नॉर्थ है तो ये दिशा ईस्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ईस्ट। ये तो बेसिक अप्रोच है जिससे आप लोग करते हैं, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। तो देखिए जो नया अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि आप क्या कर लीजिए, आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अब देखिए कि वो किधर मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है तो लेफ्ट लिख लीजिए, ये पहला वाला लेफ्ट था। फिर जो है अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ये सेकेंड वाला लेफ्ट हो गया और ये थर्ड वाला राइट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। और यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, क्या डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन नॉर्थ का है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। चूंकि आप फाइनल से स्टार्टिंग जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट होगा तो हम इसको क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। अगर यहाँ पे राइट होता तो हम क्या मानते हैं, लेफ्ट मानते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अब हम फाइनल डायरेक्शन से स्टार्टिंग डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं। तो अब नॉर्थ का राइट क्या होगा, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो आप तुरंत जो है 3 से 4 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम हमने ले रखे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज क्या रहा होगा। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक सीधी रेखा में चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब उसकी दिशा जो है वो दिशा नॉर्थ की है। तो बताइए वो अपना जर्नी किस दिशा में स्टार्ट किया था। तो देखिए हमने इसका अप्रोच यह बताया कि जितने लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे से कैंसिल कीजिए। ये लेफ्ट और ये राइट का कॉम्बिनेशन था, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, राइट। चूँकि आप फाइनल से स्टार्टिंग पे जा रहे हैं इसलिए राइट को आप क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे। तो आप बताइए
डायरेक्शन में आपको बताया था कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होगा, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। यानी ये वेस्ट के डायरेक्शन में चला होगा। तो अगर 2 बार राइट घुमा और 1 बार लेफ्ट घुमा तो डायरेक्शन क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक सीधी रेखा में चल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो अब जब दाएं मुड़ा तो उसकी दिशा क्या है? साउथ ईस्ट की है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट। करा है कि ये डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट है। तो जितने आर और एल के कॉम्बिनेशन है वो कैंसिल हो जाएंगे, बचा आर। जो आर बचा हुआ है, चूंकि आप फाइनल डायरेक्शन से स्टार्टिंग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इसीलिए राइट को आप यहाँ पे क्या मानेंगे? लेफ्ट। अच्छा, ये अप्रोच तभी अप्लीकेबल होगा जब सिर्फ डायरेक्शन पूछा होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम में केवल डायरेक्शन पूछता है, डिस्टेंस नहीं पूछता है। तो जब डिस्टेंस पूछेगा तो उसका अप्रोच अलग होगा। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। तो प्रॉब्लम को आप पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन में से क्या पूछा हुआ है। सिर्फ डायरेक्शन पूछा होगा तो जो पहले टाइप का अप्रोच होता है वो भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पे ये जो राइट बचा था वो राइट अब क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये है। अब आपको एक लेफ्ट जाना है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम और है कि कोई व्यक्ति है जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, फिर वो दाएं मुड़ा, दोबारा दाएं मुड़ा, तीबारा दाएं मुड़ा और चौथी बार भी वह दाएं मुड़ता है और 5वीं बार वह बाएं मुड़ता है। तो पूछता है कि बताइए, आप यह बताइए कि अभी जो उसकी दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट की है, तो बताइए उसकी स्टार्टिंग दिशा क्या रही होगी? तो ये एक एल और एक आर कैंसिल हो गया। ये बचे कितने? 3 आर। और 3 आर का मतलब क्या होता है? 3 आर का मतलब होता है एक लेफ्ट। अब ये एक लेफ्ट तब अप्लीकेबल होता जब आप किस दिशा में चल रहे होते? फाइनल से, अरे स्टार्टिंग से चल रहे होते और फाइनल बता रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप फाइनल दिशा पता है और स्टार्टिंग दिशा आपको बतानी है। तो इस लेफ्ट को आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इस लेफ्ट को आप राइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब राइट में कन्वर्ट करेंगे तो इस नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? ये नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या रहा होगा यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट रहा होगा। तो इस तरीके से हमने टाइप 2 को भी कंप्लीट किया। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या होगा? रिलेटेड टू एंगल, यानी कि एंगल से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इस टाइप के अंदर आते हैं। देखिए एक प्रश्न हमने ले रखा है, लिखा हुआ है कि ए पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। कोई व्यक्ति है जिसका अभी दिशा, जिसका मुंह अभी पूरब की ओर है। फर्स्ट ही टर्न 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वो 45 अंश से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, फिर वह 90 डिग्री पर जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। करा कि बताइए नाउ इन बी डायरेक्शन ही फेसिंग। फिर से देखिए, पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट। फर्स्ट ही टर्न 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन बी डायरेक्शन ही फेसिंग। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को भी हम बहुत ही आसानी से करेंगे। नए अप्रोच को ही बताते हैं, बेसिक अप्रोच आप जानते हैं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ है? सबसे पहले ईस्ट की डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद दिया है कि 45 पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। फर्स्ट ही टर्न्स 45, तो यहाँ पे 45 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लिख लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 135 क्लॉकवाइज।
तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है? इसको सॉल्व करने का अप्रोच ये है कि क्लॉकवाइज वाले को एक साथ जोड़िए और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़िए। जैसे ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दीजिए। जो एंगल बड़ा होगा और जो एंगल छोटा होगा, यानी बड़े से छोटे को घटा देंगे, यानी कि डिफरेंस लेते हैं, इसका मतलब यह है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसको जोड़ेंगे क्लॉकवाइज वाले को, तो 45 और 135 को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 180 आएगा। और यहाँ पे ये 90 और ये 90 क्या हो जाएगा? ये भी क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 45 फिर से देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ। 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज। जो प्रश्न दिया उसके अकॉर्डिंग चाहिए। 45 क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135। तो ये 180 क्या आ गया? 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। और ये 90 और ये 90 मिलके भी क्या आ गया? 180 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा, यानी कि कोई डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होगा। तो अभी भी उसका दिशा क्या होगा? ईस्ट ही होगा। ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए कि मैं लैंग्वेज के फॉर्म में न लिखकर इसको इस तरीके से लिखा हूँ। लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, इसके बाद वह 45 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, फिर जो है कि 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, फिर से 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और अंत में जो है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि क्लॉकवाइज वाले को एक साथ जोड़िए और एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक साथ। तो आप जोड़ेंगे जब, तो देखिए ये क्या हो गया? ये 45 और 45 क्लॉकवाइज कितने हो गए? 90 क्लॉकवाइज हो गया। ये 135 और ये 135 कितना हो गया? 270 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 270 एंटी क्लॉकवाइज। अरे बच्चों ये क्लॉकवाइज है, तो डिफरेंस लेंगे, 270 में से 90 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। 180 क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि 270 एंटी क्लॉकवाइज में से 90 क्लॉकवाइज चला गया तो बचा कितना? बचा 180 एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि डायरेक्शन ये साउथ ईस्ट है, तो आपको बताया था जब भी 180 घूम जाएगा तो यानी कि जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा। चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम के चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम के चलिए। क्लॉकवाइज घूम के चलेंगे तभी भी वहीं पहुंचेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूम के चलेंगे तभी भी वहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक डायग्राम बनाया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये जो है कि साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ये डायरेक्शन क्या था? साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो ये आंसर हो गया। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी भी वही आएगा, चाहे आप क्लॉकवाइज चलेंगे 180 डिग्री पे वही आएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कहा कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की दिशा में चल रहा है, हालांकि वो इस टाइप से रिलेटेड नहीं है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हूँ। चूँकि कोई व्यक्ति है जो अभी नॉर्थ की दिशा में चल रहा है, फिर वह राइट घूमता है, फिर से राइट घूमता है, 2 बार जब राइट घूमता है तो वह साउथ की दिशा में आ जाता है। फिर कह रहा है कि वह राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, तो बताइए दिशा क्या आएगी? तो इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर इसके बाद कोई दिशा दे दिया तो इसको हम क्या कर देंगे? इसे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमारा जो दिशा का रेफरेंस होगा वो ये होगा, जो नया डायरेक्शन मिल गया वो रेफरेंस है। अब उसको हम रेफरेंस मान के सॉल्व करेंगे तो ये राइट और लेफ्ट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और साउथ का राइट क्या आता है? ये साउथ है, साउथ का राइट क्या आता है? वेस्ट आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति है जो अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ये क्वेश्चन सेम हो गया क्या? नहीं, अलग है, ठीक। ये कोई व्यक्ति है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 45 एंटी क्लॉक, फिर 45 है। ये जो है कि लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या ऐसे क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दीजिए, ये क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज है,
ये 2 क्लॉकवाइज वाले हैं, तो ये दोनों ही मिलके 90 और 45, 90 डिग्री और 45 मिलेंगे तो 135 डिग्री क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कितने होंगे, ये 90 वाला, ये 45, ये 40, 45 45 90, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 180 एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को जब आप घटाएंगे यानी डिफरेंस लेंगे, 180 में से 135 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कौन बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, तो आंसर में भी क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यानी कि आपको अब क्या करना है, आपको इस साउथ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। साउथ ईस्ट ये है, 45 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर चलेंगे तो ये डायरेक्शन ईस्ट आ जाएगा। कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने तीनों टाइप को कवर किया। अभी 6 टाइप के प्रॉब्लम इसमें और बनते हैं, उन सभी को मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे हैं। थैंक्स वेरी मच।